बच्चों, कैसे हो? चलो मैं आज आपको टीनू के बारे में बताती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, टीनू नाम की एक लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल टीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़ियों पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब टीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि जो बच्चा अच्छा निबंध लिखेगा उसे क्या मिलेगी, वो किताब मिलेगी, तो टीनू बहुत टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई। टीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए कहीं ना कहीं जाती थी, लेकिन इस साल छुट्टियों में टीनू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गोरैया, दर्जिन, लवा जैसे बहुत से पक्षी आते। टीनू बगीचे में आने वाले हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती। टीनू देखती कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता कि चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। टीनू चाहती थी कि वो उनकी मदद कर सके। एक दिन टीनू ने देखा कि बगीचे में कुछ बदमाश लड़कों ने लवा चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। टीनू ने यह देखकर वो सोचा कि क्यों ना वह एक दो घोंसले बना दे, शायद वे इनका इस्तेमाल कर ले। टीनू को लगा कि वो कुछ घोंसले बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन टीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से घोंसला बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो उसे पेड़ पे टिकाने के लिए वो ढूंढ रही थी। फिर टीनू की माँ ने ये सब देखा तो टीनू ने माँ को कहा, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए घोंसला बनाया, पर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया। क्या आप इसे मुलायम कर देंगी? किसी तरह टीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद टीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर बांध दिया। अब बगीचे में बैठकर टीनू पक्षी की आने के इंतजार करती। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन टीनू द्वारा बनाए गए घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। टीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने टीनू को उदास देखकर कहा, तुम उदास मत हो, अभी चिड़िया और आएंगी। दुखी मन से टीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब लिखूंगी। कुछ देर बाद टीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लवा अपना घर झोपड़ियों में बना रहे हैं, झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में टीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लवा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली। कुछ और दिनों बाद टीनू ने पक्षियों के बारे में एक और बात देखी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते, घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई। टीनू ने स्कूल जाकर लवा के पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों की किताब मिलने पर टीनू खुश हुई और प्रतियोगिता जीतने के बाद रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए वह बगीचे में जाकर घंटों बैठती, मानो उसकी चिड़ियाओं के साथ दोस्ती हो गई हो। तो चलिए बच्चों, अब आप बताइए, आप गर्मियों की छुट्टियों में क्या करने वाले हैं?